हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन रावत। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स के कुछ नए रूल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, और इनका यूज डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो आइए समझते हैं कुछ नए रूल आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स ए, एन और द को बोला जाता है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो भी हमें बताते हैं कि जो हमारा नाउन है वो अनिश्चित है, हमें नाउन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो हमारे हो गए इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्लेस या फिर कोई भी नाउन जिसके बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन है, पहले से हम उसके बारे में जानते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए, एन। आइए समझते हैं कुछ नए रूल आर्टिकल्स के बारे में। यूज ऑफ ए, एन। तो हमने पता है हमें कि जब भी हमारा वॉवल साउंड आता है तो हम वहाँ पे एन यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम एन का यूज कहाँ पे करें। इसलिए पहले रूल से समझते हैं फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड। आपको पता है ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये वॉवल्स हैं। और वॉवल्स के अलावा अगर हम इंग्लिश के जो भी हमारे लेटर्स हैं, अगर हम इनको इन लेटर्स को निकाल दें तो जितने भी हमारे लेटर्स बनते हैं, बचते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और अगर मैं एक और बात आपको समझाना चाहूँ, जब भी हम हिंदी में वर्ण की बात करते हैं, जब हमें अ से लेके अह तक हम लोग बात करते हैं, तो वो हमारे वॉवल साउंड हमें देते हैं। और क से ज्ञ तक जितने भी हमारे व्यंजन आते हैं वो हमें कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। तो पहला रूल यही बोलता है कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड। किसी भी वर्ड का, किसी भी नाउन का अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है और उसका साउंड भी हमें कॉन्सोनेंट ही आ रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब जब भी हमें क से ज्ञ तक का साउंड आएगा किसी भी नाउन से, तो उसे हम बोलेंगे ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसीलिए हम हमेशा यूज करेंगे ए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अ कैट, क साउंड आपने देखा, कैट हो तो सी से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड आ रहा है क। अ कैट। अ पैन, प साउंड इज कमिंग, तो हमें पता है वो व्यंजन के अंदर आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे ब, बेंच। ब साउंड आया जो कि अगेन व्यंजन के अंदर आता है, तो इसके लिए हमने अगेन यहाँ पे यूज किया है ए। इसके बाद कॉपी, अगेन ये क वर्ड आ गया है, तो हमें समझ में आ गया कि जब भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क से ज्ञ तक व्यंजन का हमें किसी नाउन से साउंड आ रहा है, तो उसके लिए हमेशा यूज होगा ए। दूसरे रूल को यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट बट द साउंड इज वॉवल। आप समझे इसे अगेन। फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट बट साउंड इज वॉवल, या फिर हमें वर्ण का साउंड आ रहा है। आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एन ऑनेस्ट मैन। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं बोलूंगी एच कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवल है, तो डेफिनेटली आप मुझे बोलेंगे ये तो एक कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वॉवल हमें पता है ए, ई, आई, ओ, यू ही होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता तो चला कि ये एच से शुरू हो रहा है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो इसका साउंड है, अगर मैं बोलूंगी एन ऑनेस्ट मैन, अ साउंड इज कमिंग अ। हमने देखा हम इसे कभी हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं। अगर हम इसे ह से हॉनेस्ट पढ़ रहे होते तो हम ये बोलते कि यस इट इज कॉन्सोनेंट। सो बिकॉज ऑफ द अ साउंड हम इसके आगे लगाएंगे एन, क्योंकि इसका साउंड वॉवल आ रहा है। तो वॉवल के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है हम हमेशा एन आर्टिकल ही यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है एम ए। एम ए मतलब आपको लग रहा होगा ये तो एम है जो कि कॉन्सोनेंट के अंदर आता है, लेकिन अगर मैं इसकी साउंड बोलूं तो ए, इसकी साउंड ए आ रही है, तो ए की वजह से ये किस में आ गया, ये वर्ण में आ गया या फिर एक वॉवल की साउंड हमें दे रहा है, तो इसके लिए हम अगेन यहाँ पे यूज करेंगे एन। अगर मैं बोलूं एम एल ए, अगेन ए साउंड आ रहा है एम का, सेम एम ए की तरह, तो यहाँ पे दोबारा यूज हो जाएगा एन। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दूं एनसीसी, अब देखिए एन तो कॉन्सोनेंट है,
ठीक है, लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे साउंड आ रहा है एन। अगेन यहाँ पे साउंड आ रहा है एन। तो यहाँ पे साउंड की वजह से, वॉवल साउंड की वजह से मैं यहाँ पे आर्टिकल यूज करूंगी एन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आर। हम इसको कभी हावर नहीं पढ़ते, अगर इसको हम ह साउंड पढ़ते तो ये हमारा कॉन्सोनेंट में आ जाता, लेकिन इसे हम इंग्लिश में हमेशा आर बोलते हैं। अ साउंड इज कमिंग, तो इसके लिए आर्टिकल यूज होगा एन। आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। कभी भी हमें कॉन्सोनेंट को, साउंड को फील करना है, हमें ये नहीं देखना है कि वर्ड कॉन्सोनेंट है तो हम इसके आगे ए लगा दें। हमें हमेशा साउंड देखना है कि साउंड वॉवल का है या फिर कॉन्सोनेंट का है। मैंने साउंड के लिए आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप वॉवल सिर्फ ए ई आई ओ यू को देख के मत लगाइए, आप हमेशा उसका साउंड देखिए। क्या वो साउंड हिंदी के वर्ण के अंदर आता है? क्या उसका साउंड अ आ इ ई उ ए ऐ अंग अह से होता है? तो डेफिनेटली वो एक वॉवल साउंड है, तो उसके लिए हम आर्टिकल यूज करेंगे एन। तो यहाँ पे समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल। एन एक्समस ट्री, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे एक्स जो है वो तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जिसका साउंड आ रहा है वो अगेन एक्स, ए साउंड आ रहा है, ए। तो इसके लिए हमेशा एन ही यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एच एम टी। अगर मैं एच को देखूं तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जिसका साउंड आ रहा है ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका वॉवल साउंड आ रहा है, तो इसके आगे हम लगाएंगे एन। एक और एग्जाम्पल है ऑनर। ऑनर अगेन एच से शुरू हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, बट द साउंड इज अ। तो अ के साउंड की वजह से हम इसके आगे लगाएंगे वॉवल एन। एक लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, एन एल पी स्कूल। तो यहाँ पे एल तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जिसका साउंड है ए, अगेन द साउंड इज ए, तो इसके लिए हमने दोबारा से एन लगाया है। तो कभी भी ये वर्ड्स कभी आपके कम्युनिकेशन में आते हैं या फिर आप कभी इन्हें पढ़ते समय आपके सामने आते हैं, तो आप इसका आर्टिकल एकदम इसके साउंड के अकॉर्डिंग लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। फर्स्ट लेटर वॉवल एंड साउंड अ टू अह, दैट इज वॉवल, यूज एन। अब देखिए इसमें तो एकदम इजी है, फर्स्ट लेटर आपका वॉवल से ही शुरू हो रहा है और उसका साउंड भी एकदम वॉवल का ही आ रहा है या फिर वर्ण का आ रहा है, तो उसके आगे हम हमेशा यूज करेंगे आर्टिकल एन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला मतलब जो यहाँ पे पहला लेटर है नाउन का वो यू से शुरू हुआ है, जो कि हमारा वॉवल के अंदर ही आता है, लेकिन जो हमारा इसका साउंड है तो वो साउंड आ रहा है अम्ब्रेला। हम इसको युमरेला नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं अम्ब्रेला, अ। तो अगेन अ साउंड इज कमिंग, वॉवल भी यू है और साउंड भी अ है, तो ये हमारा सीधा सीधा इसके आगे आर्टिकल लगेगा एन। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, एक्सरसाइज। आपने देखा ये हमारा ई अगेन वॉवल के अंदर आ गया और जिसका साउंड है ए की वजह से इसका साउंड भी ए आ रहा है, तो इसके आगे हम आर्टिकल एन लगाएंगे। और इसके लिए भी एन ही आएगा क्योंकि इसका जो पहला लेटर है वो वॉवल है और जो साउंड है वो भी अ साउंड है, ऑक्स, अ साउंड है, तो इसकी वजह से इसके आगे हमेशा हम एन ही लगाएंगे। नेक्स्ट एक्स। आपने देखा ए जो है अगेन एक वॉवल है और जो साउंड है वो भी ए साउंड इज कमिंग, तो इसके लिए हम हमेशा आर्टिकल यूज करेंगे एन। एक लास्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, इंडियन, एन इंडियन। आपने देखा कि जो पहला लेटर है नाउन का दैट स्टार्ट विथ आई, दैट इज अ वॉवल और जो इसका साउंड है वो ई साउंड इज कमिंग, सो वो हमारा वर्ण से ही साउंड आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ वॉवल साउंड, तो इसके लिए हम लगाएंगे एन, तो एन इंडियन। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज रूल्स एंड whenever we communicate in English तो हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि नाउन हमें दिखता है कि वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके आगे हम एन लगा देते हैं बिकॉज उसका जो साउंड होता है वो वॉवल साउंड होता है, इसलिए उसके आगे हम लगाते हैं एन। I hope you are able to understand all these rules. So thank you for watching. Stay tuned with me.